Hello student, welcome to Hindi course. Let us begin lesson number 3. वर्तनी का शुद्ध रूप और वर्ण संयोग। वर्तनी में स्पेलिंग शुद्ध लिखने का अर्थ है स्पेलिंग करेक्ट करनी है, आपको करेक्ट करना आपको आना चाहिए। शुद्ध वर्तनी का प्रयोग। हिंदी भाषा के लेखन में विद्यार्थी अधिक गलतियां कर देते हैं। विद्यार्थी मात्राओं का सही प्रयोग नहीं करते हैं। वर्तनी की अशुद्धता को दूर करने के लिए, यानी आप करेक्ट स्पेलिंग लिखो, इसके लिए निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। यानी आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आप ठीक प्रकार से शुद्ध लिख पाएंगे। वर्तनी की अशुद्धियाँ और उनके शुद्ध रूप नीचे दिए जा रहे हैं। अब आपको 2 कॉलम में गलत शब्द, गलत स्पेलिंग वाले शब्द और करेक्ट स्पेलिंग वाले शब्द दिए हुए हैं। इनको ध्यान से पढ़ोगे और पढ़ने के बाद इन्हें शुद्ध लिखना सीखोगे। वर्ण संयोग देखिए, ये तो आप जानते ही हैं कि हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजनों के संयोग से ही शब्द बनते हैं। हम अपने मन के भावों और विचारों को प्रकट करने के लिए विभिन्न ध्वनियों का प्रयोग करते हैं, जबकि लिखित भाषा में ध्वनियों को अंकित करने के लिए वर्णों का प्रयोग किया जाता है। आइए हम सीखें कि किस प्रकार वर्णों के योग से ध्वनियों का निर्माण किया जाए। वर्ण संयोग के नियम। हिंदी के स्वर स्वतंत्र ध्वनियाँ हैं। इनके उच्चारण में हमें किसी भी प्रकार के व्यंजन की सहायता नहीं लेनी पड़ती, जबकि व्यंजनों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। आ स्वर सभी व्यंजनों में रहता है, परंतु लिखते समय व्यंजनों को स्वर रहित दिखाने के लिए उसके नीचे हलंत का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे फल शब्द है, फा अल्ला दोनों दिए हुए हैं, इसको शुद्ध रूप में कैसे लिखेंगे? फा हलंत आ, फा हलंत आ प्लस ला हलंत आ, यानी फा में भी आ जुड़ा हुआ है और ला में भी आ जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार से कमल शब्द दिया हुआ है, का हलंत प्लस आ मिलाकर क हुआ, मा हलंत प्लस आ मिलाकर के म हुआ, ला हलंत प्लस आ मिलाकर के ला हुआ। तो इस प्रकार से आप इनके नियमों को देखेंगे कि जहाँ भी व्यंजन हैं, व्यंजन स्वतंत्र रूप से अपना अस्तित्व स्वरों के बिना नहीं रखते, उनमें स्वर लगाने की आवश्यकता पड़ती है। जब स्वर व्यंजन से पहले आते हैं तो अपने मूल रूप में ही लिखे जाते हैं। जैसे अनार, इसमें देखिए ना व्यंजन से पहले आ है। आकाश, इसमें भी का व्यंजन से पहले आ है। इमली, माँ व्यंजन से पहले ई है। तो ये अपने मूल रूप में ही लिखे जाएंगे अगर इनसे पहले आएंगे। और शब्द भी दिए हैं, देखिए और समझिए। ईमानदार, उपयुक्त, ऊन, एक, ऐश्वर्य, ओस, औरत, ऋषि। यदि स्वर व्यंजनों के बाद आते हैं तो इनके मूल रूप स्वयं नहीं लिखे जाते, बल्कि इनकी मात्राएं लगाई जाती हैं। आपने पहला पॉइंट देखा कि अगर व्यंजनों से पहले स्वर लिखा जाएगा तो मूल रूप में लिखा जाएगा, लेकिन यदि व्यंजन के बाद स्वर आएगा तो स्वर पूरा न लिखा जाकर केवल उसकी मात्रा उसके ऊपर आती है। आ स्वर को छोड़कर सभी स्वरों की मात्राएं निश्चित होती हैं। जैसे अनार, आबाद, दिन, नदी, दुराचार, दूध। आ जो है पहला, इसमें कुछ नहीं दिया हुआ है, दूसरे आ से शुरू होता है, ब प्लस आ, तो बात हो गया। ऐसे ही दिन, दा के बाद ई आ रही है तो ई अलग से न लिख करके ई की मात्रा हो गई दिन। नदी, दुराचार, दूध, ग्रह, रेखा, कैसा, चकोर, नौकर आदि। व्यंजन और व्यंजनों का संयोग। व्यंजन का व्यंजन से संयोग करते समय संयुक्त व्यंजन बनता है। व्यंजनों
के संयोग संबंधी निम्न इस प्रकार हैं। नंबर 1, खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप। खड़ी पाई, ब्रैकेट में देखिए, खड़ी पाई किससे कहते हैं? वाले व्यंजन जब अपने पश्चात आने वाले व्यंजनों से जुड़ते हैं तो इनकी पाई हटा दी जाती है। जैसे बच्चा, ख्याति, ग्वाला, सच्चा, ध्वज, व्यास, कुत्ता, न्याय, ध्वनि, प्यारा, डिब्बा, प्राप्त, मम्मी, पत्थर आदि। अब बिना पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप। जिन व्यंजनों में पाई नहीं होती उन्हें लिखते बार हलंत का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे टहलंत, ठहलंत, टहलंत, ढालंत, डालंत, दा और छा, हा। ये व्यंजन बिना पाई वाले व्यंजन हैं। इनके संयुक्त रूप इस प्रकार हैं: लट्टू, द्वारा, चिन्ह, पंकज, बूढ़ा। का एवं फा से बने व्यंजनों का संयुक्त रूप। पक्का, रक्त, दफ्तर, हफ्ता। रा के संयुक्त रूप। यदि रा का उच्चारण स्वर के साथ हो तो संयुक्त रूप से जैसे राजा, रुपया, रूप, रोटी होते हैं। जब रा का उच्चारण दो वर्णों के बीच में होता है तो रा शिरोरेखा के ऊपर लगाया जाता है। जैसे कर्म, का और रा, और ये रा हमारा का और माँ के बीच में है तो इसे अलग से न लिखकर ऊपर शिरोरेखा के लगाया गया है। इसी क्रम में शब्द देखेंगे: धर्म, सर्प, पर्वत, दर्पण आदि। तीसरा पॉइंट है, जब रा से पहले कोई स्वर रहित व्यंजन हो तो रा इस प्रकार लिखा जाएगा। जैसे प्राण, प्रकाश। स्वर रहित व्यंजन पहले है। जब रा से पहले स्वर रहित व्यंजन कौन सा है? पा है। इसलिए पा को किस तरह लगाया जाएगा? तीनों की पहचान देख लीजिए आप रा की। अब नंबर 4 पर आइए। यदि स्वर रहित टा और डा के साथ रा का प्रयोग है तो वह इस प्रकार लिखा जाएगा: ट्रक, ट्रॉली, ड्रम, राष्ट्र आदि। सा के साथ रा का संयोग होने पर इस प्रकार लिखा जाएगा, जैसे सा प्लस रा, श्र, श्रीमान, श्रवण, श्रम आदि। सा के साथ रा का प्रयोग होने पर सहस्त्र, स्रोत आदि इस तरह से लिखा जाएगा। अब आप देखिए, न व्यंजनों के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग भी होता है। जैसे पंकज, आगे पंकज, चंचल, चंचल, पंडित, पंडित, पंच, कंठ, अंधा आदि। ध्यान दें, जब दो पंचमाक्षर इकट्ठे आ जाते हैं तो पहला व्यंजन स्वर रहित होता है तो उसे अपने मूल रूप में ही लिख दिया जाता है। अब आप देखेंगे, जन्म और अन्न व सम्मेलन में दो पंचमाक्षर हैं। 4th नंबर, विदेशी ध्वनियों के लिखने की व्यवस्था। हिंदी में विदेशी भाषाओं अरबी, फारसी, अंग्रेजी की ध्वनियों को अपनाया गया है। व्यंजनों के लिए नए वर्ण बनाए गए हैं। जैसे का नुक्ता, खा नुक्ता, ग नुक्ता और ज फा स्वरों के लिए नए वर्ण बनाए गए हैं। नंबर 5, विभक्ति प्रयोग, चिन्हों का प्रयोग। जब संज्ञा शब्दों के साथ विभक्ति चिन्हों का प्रयोग होता है तो इन्हें अलग अलग करके लिखा जाता है। जैसे विशाल ने, विशाल को, विशाल से। जब सर्वनाम शब्दों के साथ इनका प्रयोग होता है तो इन्हें सर्वनाम शब्दों के साथ मिलाकर लिखा जाता है। जैसे उसने, उसका, उसको आदि। ध्यान दीजिए, यदि सर्वनाम के साथ दो विभक्ति चिन्ह आए तो पहला मिलाकर तथा दूसरा अलग लिखा जाता है। जैसे उसके लिए चाय लाओ। क्रियापदों के लिए नियम। संयुक्त क्रियाएं अलग अलग लिखी जाती हैं। जैसे
पढ़ा करता है, खेला करेगा, आ सकता है, कर सकता है, खाया करता है आदि। या और बा का प्रयोग। जहाँ इन दोनों वर्णों का प्रयोग विकल्प के रूप में किया जाता है वहाँ इनका मान्य रूप ही अपनाना चाहिए, जैसे किए, नहीं, गए, हुआ। मुझे स्कूल के लिए जूते चाहिए। मैंने सारे प्रश्न हल कर दिए। मेहमान आ गए। अनुनासिक ध्वनियाँ। अनुनासिक ध्वनियों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है। यह स्वरों की एक विशेषता है। इस ध्वनि को अंकित करने के लिए चंद्र बिंदु लगाया जाता है, जैसे मुंह, चांद, आँख, पाँच, हंसना आदि। कभी कभी इस ध्वनि का उच्चारण स्वरों की मात्राओं के साथ भी होता है, जो शिरोरेखा के ऊपर अंकित की जाती है। ऐसी स्थिति में चंद्र बिंदु के स्थान पर बिंदु ही लगाया जाता है, जैसे ईंट, कहीं, चोंच, पेज, में आदि। यानी आपने पहचान लिया कि जहाँ पर शिरोरेखा के ऊपर अंकित किया जाएगा वहाँ बिंदु लगेगी। अगर शिरोरेखा ऊपर नहीं है तो आप क्या करेंगे कि आप उस पर लगाएंगे चंद्र बिंदु। संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ और श्र। छ प्लस ये बना है दो व्यंजनों के संयोग से, क प्लस सा से। शा का संयुक्त रूप है, इसे क्ष के रूप में लिखा जाता है। क्षण, क्षमा, कक्षा आदि। त्र हमारा त प्लस रा। ता और रा दो वर्णों का संयुक्त रूप है, इसे त्र के रूप में लिखा जाता है, जैसे त्रिभुज, त्रिनेत्र आदि। अब ज्ञा वर्ण हमारा ज और ञ दो व्यंजनों का संयुक्त रूप है, इसे ज्ञा के रूप में लिखा जाता है। इससे शब्द बनते हैं ज्ञान, ज्ञानी, यज्ञ आदि। श्र, शा प्लस रा दो व्यंजनों का संयुक्त रूप है, इसे श्र के रूप में लिखा जाता है। इससे शब्द बन रहे हैं श्रम और श्रवण आदि। 10वां नियम देखिए, अय और औ के संबंध में। ये अय और औ का प्रयोग लेखन और व्याकरण में थोड़ा भिन्न होते हुए भी इन्हें इसी प्रकार लिखा जाएगा, जैसे भैया, कौआ, प्यासा, गैया आदि। श्रुति मूलक या और वा। गई के स्थान पर गई का प्रयोग किया जाएगा। इसी प्रकार नई के स्थान पर नई, हुआ के स्थान पर हुआ का प्रयोग भी शुद्ध प्रयोग होता है। तो बच्चों, मैंने आपको वर्तनी संबंधी करेक्शन किस तरह से करोगे, स्पेलिंग करेक्ट कैसे करके आपको लिखनी है, इस बात में ये पढ़ाया है। इसको ध्यानपूर्वक आप एक बार अपने आप पढ़ोगे तो ठीक से समझ में आ जाएगा। धन्यवाद। एक्सरसाइज और प्रश्नोत्तर बाद में दूंगी आप।